गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे हेक्सागोनल बोल्ट और हेक्सागोनल नट की कपलिंग। इससे जस्ट पहले हमने हेक्सागोनल बोल्ट की अलग ड्राइंग समझी, हेक्सागोनल नट की अलग ड्राइंग समझी, स्क्वायर बोल्ट की अलग ड्राइंग समझी, स्क्वायर नट की अलग ड्राइंग समझी। आज के लेक्चर से हम इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यानी इनकी कपलिंग करेंगे और हेक्सागोनल नट को हेक्सागोनल बोल्ट के साथ जोड़ेंगे विद वॉशर। ये इसकी कपलिंग होती है। और ऐसे ही हम इसके बाद स्क्वायर बोल्ट को स्क्वायर नट से जोड़ेंगे विद वॉशर। तो आज हम कपलिंग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हेक्सागोनल बोल्ट विद हेक्सागोनल नट की कपलिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, जो हम कपलिंग करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हेक्सागोनल बोल्ट के साथ हेक्सागोनल नट जुड़ा है और इसके साथ बीच में वॉशर है। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी जिस भी चीज़ को हमें जोड़ना है, प्लेट्स को हम यहाँ बीच में रखेंगे, फिर हम हेक्सागोनल बोल्ट को अंदर घुसाएंगे, फिर वॉशर को एंड देन नट को घुसाते हुए हम कोई भी फिक्सचर या कोई भी चीज़ को हम पैक कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके की ड्राइंग है ये। जैसा आपको दिख रहा है हेक्सागोनल बोल्ट ये है, ऐसी हेक्सागोनल बोल्ट ये दिखा रखा है। देन यहाँ पे हेक्सागोनल नट है, यहाँ पे भी हेक्सागोनल नट दिखा रखा है। देन यहाँ पे वॉशर है और यहाँ पीछे इसका वॉशर आएगा, जो कि अभी मैंने लगाया नहीं है, पर वॉशर जो है वो यहाँ पीछे आएगा इसके। देन अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी इसका एलिवेशन, जिसमें हेक्सागोनल बोल्ट ऐसे होगा, हेक्सागोनल नट इस तरीके से होगा और वॉशर यहाँ पे होगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेक्सागोनल बोल्ट के साथ नट की ड्राइंग। तो आपके गाइस, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा हेक्सागोनल बोल्ट का नट के साथ, वो कुछ इस तरीके से आएगा कि गाइस आपको कहा जाएगा एक हेक्सागोनल आपको नट बनाना है वॉशर के साथ, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, षटभुजाकार नट तथा वॉशर सहित एक षटभुजाकार काबले हम नट को बोलते हैं, के दो दृश्य बनाइए। काबले का व्यास 24 mm तथा लंबाई 96 mm है। तो गाइस, ये पूरा क्वेश्चन हिंदी में बता रखा है इसने। अगर मैं इसको इंग्लिश में आपको बताऊं तो गाइस, क्वेश्चन कह रहा है हेक्सागोनल नट को वॉशर के साथ बनाइए और इसमें आप क्या करिए, हेक्सागोनल नट यूज़ करिए और इसके आपको दो व्यूज़ बताने हैं। साथ ही कह रहा है आपको नट का जो डाया लेना है वो 24 लेना है। अभी तक हम सारे क्वेश्चन करते हुए जो आए थे हमने 20 लिया था, पर यहाँ पे बोला गया 24, तो हम यहाँ पे 24 ही लेंगे। और लंबाई इसकी 96 mm है। यानी वो कह रहा है आपको एक कपलिंग बनानी है जिसमें आपको हेक्सागोनल बोल्ट और हेक्सागोनल नट यूज़ करना है विथ वॉशर, और आपको उस केस में जो नट का आपको डाया लेना है वो 24 mm लेना है और जो आपको बोल्ट की लेंथ लेनी है वो आपको 96 लेनी है। तो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे गाइस आपको क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ ए कपलिंग ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट, यानी आपको एक कपलिंग बनानी है हेक्सागोनल बोल्ट विथ नट के साथ एंड वॉशर के साथ। इफ़ डाया ऑफ नट, अगर आपको डाया दिया गया हो नट का 24 mm एंड लेंथ ऑफ बोल्ट आपको दी गई हो 96 mm, देन आपको एक कपलिंग ड्रॉ करनी है नट एंड बोल्ट की, जो कि वॉशर के साथ हो। तो अब आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं। और गाइस, साथ ही साथ अगर हमें ये भी दिया हो कि ड्रॉ आ एलिवेशन एंड साइड व्यू, एलिवेशन एंड साइड व्यू, यानी कि हमें एलिवेशन भी ड्रॉ करना है और अब हमें साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। तो ये दोनों भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसी क्वेश्चन में। अब गाइस, हमें ड्रॉ करने के लिए हेक्सागोनल बोल्ट के साथ नट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले लिखने होंगे। जैसा आपको पता है, हेक्सागोनल बोल्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले डाया लेना होता है। डाया इसने यहाँ पे हमें 24 दे रखा है। इसके बाद हमें इनर डाया निकालना होता है। इनर डाया का फॉर्मूला हम सबको पता है 0.8 D होता है। तो यहाँ पे मैंने D की वैल्यू रखी, D बराबर हमारे पास 24, तो 0.8 मल्टीप्लाई 24, तो हमारा आंसर आएगा 19.2 mm। इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर। ये तो हमारा डाया है, इनर डाया। अगर हम इसकी इनर रेडियस में कन्वर्ट करें तो रेडियस के केस में हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा और हमारा आंसर आएगा 0.95। अब हम निकालेंगे आउटर डाया। आउटर डाया आपको पता है कि आउटर डाया तो हमें दे रखा है D, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इसका डाया क्या है, D। तो D बराबर होता है 24 और इसकी रेडियस हो जाएगी 1.2। इससे जस्ट पहले गाइस, जब हमने हेक्सागोनल नट बनाना सीखा था, वहाँ पे मैंने डाया जो लिया था वो 20 लिया था और मैंने कहा था बार बार कि मैक्सिमम टाइम हम 20 लेके चलते हैं। पर अगर क्वेश्चन में ही आपको बोल रखा हो कि आपको डाया इतना लेना है तो हमें उतना ही लेना होगा। जैसे यहाँ पे बोल रखा है हमें डाया 24 लेना है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम 24 मानते हुए मैंने की है। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको पता होगा कि पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं हेक्सागोनल बोल्ट में, जहाँ पे हमने D बराबर लिया था 20, इनर डाया होता था 0.8 D, जो कि 0.80 आता था वापस, और आउटर डाया जो आता था वो आता था 2 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे सब अलग होगा, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। अब हम आगे करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस, ऐसे आपको पता है सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी होती है हेक्सागोनल बोल्ट बनाने के लिए, बट आपको पता है कि ये होता हमारा 2D। मैंने आपको बताया था हेक्सागोनल बोल्ट आपका ऐसे बनता था, ठीक है गाइस।
और मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती थी वो होती थी 2D। ठीक है गाइस, और तब इसका व्यू आपका कैसा बनता था, कुछ इस तरीके से आपका ये वाला व्यू बनता था। ये आपको याद होगा, कुछ इस तरीके से आपका व्यू बनता था, पूरा का पूरा आपका होता था 2D। तो यहाँ पे हम 2D निकालेंगे क्योंकि D हमारा 20 नहीं है, अभी 24 है। तो 2 × 24 ये हो जाएगा हमारा 48 mm यानी 4.8 सेंटीमीटर। इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम इसका आधा लेंगे, 4.8 का आधा, जो कि होता है हमारा 24। तो मैं 24 पे यहाँ पे सेंटर ले लूँगा। ये इसका सेंटर होगा, आप सबको पता है ये इसका सेंटर होगा। यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूँगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद गाइस मेरा आउटर डाई आपको पता है 24 mm है, तो इसकी रेडियस है 1.2। तो मैं 1.2 ऊपर लूँगा और 1.2 नीचे लूँगा। जैसे हम वहाँ लेते थे बोर्ड में जब 20 होता था, तो हम यहाँ से ऊपर लेते थे 1, यहाँ से भी लेते थे 1, बट यहाँ पे हमारा कितना है, आउटर डाया 24। तो यहाँ पे हमें रेडियस 1.2 है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1.2 और यहाँ भी लेना पड़ेगा 1.2। तो गाइस अब हम यहाँ पे रखते हुए 1.2 यहाँ ड्रॉ करेंगे, इधर रखते हुए 1.2 यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब गाइस हम कितनी लेंथ लेंगे इसकी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लेंथ 96 लेनी है, इससे ऊपर हम ले नहीं सकते। अगर हम बोल्ट डिज़ाइन करते तो हम इसको कितना लेते थे गाइस, 4D लेते थे, जो कि हमारा 8 सेंटीमीटर आता था। बट यहाँ पे बोल रखा है कि हमें 96 लेना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 96 की लाइन खींचेंगे सेंटर लाइन के पैरेलल। 9.6 ऐसे हम यहाँ पे लेंगे 9.6 इस तरीके से गाइस। फिर हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे इसको। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से आप 1 mm ऊपर लोगे हमेशा ही इस तरीके से गाइस, 1 mm आपने यहाँ पे ऊपर लिया। अब आपको पता है इनर डाई आपका कितना है, 9.9 है, तो यहाँ से हम 0.9 लेंगे ऊपर के लिए, और ऐसे हम यहाँ से 0.9 लेंगे इधर की तरफ। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस हम यहाँ पे थ्रेड को दिखाएंगे। आपको पता है थ्रेड कितनी होती है, थ्रेड के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है 1.5D यानी 1.5 × 24। तो गाइस ये सॉल्व करके आएगा 36 mm यानी 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको कितना ड्रॉ करेंगे, 3.6। इससे जस्ट पहले हेक्सागोनल बोल्ट में हम इसको 3 ड्रॉ करते थे, क्योंकि यहाँ पे डाया हमारा 20 होता था, बट यहाँ पे कितना दे रखा है 24। तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 कुछ इस तरीके से। ऐसे हम 3.6 यहाँ से भी होगा हमारा। ठीक है गाइस, और यहाँ से हम इसको हल्का राउंड ऐसे दे देंगे, यहाँ से हम इसको हल्का राउंड दे देंगे। फिर मैंने आपको बताया भी था बनाने के बाद गाइस, इसके बाद आपको पता है हम यहाँ इसको 1 mm बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हम इसको 1 mm बाहर निकालेंगे। जिसने बोर्ड वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता है कि यहाँ पे 0.1 mm बाहर निकाला जाता है इसको, कुछ इस तरीके से। इसके बाद गाइस हम इसको मिला देते हैं, और यहाँ से फिर ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड डिज़ाइन होता है। अब इसका हेड डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद गाइस हम इसका हेड ड्रॉ करना है। तो हेड ड्रॉ करने के लिए गाइस हमें पता है इसकी हाइट भी होती है D के बराबर, और D हमारा है 2.4। यहाँ से हम लेंगे 2.4, इसी तरीके से हम यहाँ से भी लेंगे 2.4। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम यहाँ से भी लेंगे 2.4, और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लेंगे 2.4, जो कि हम लाइट लाइन से लेते हैं हमेशा। और इसके बाद हम इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे गाइस। इसके बाद गाइस हमें पता है कि जो हमारी रेडियस है, रेडियस हमारी होती है R बराबर 1.5D। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें 3.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लेना है। 3.6 हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखते हुए हमने 3.6 को यहाँ पे कट किया। इसके बाद हमने पेंसिल यहाँ पे रखी, और कंपास से इस तरीके से हमने अपना आर्क ड्रॉ कर दिया। इसके बाद गाइस इसके सामने हम यहाँ पे कट लेंगे, ऐसे हम यहाँ पे भी कट लेंगे, और इसको पहले फ्लैट, आपको पता है पहले फ्लैट होता है और फिर ये राउंड होता हुआ यहाँ आता है, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे राउंड होता है और इधर फ्लैट होता हुआ कुछ इस तरीके से आता है। तो गाइस इस तरीके से हमारा
हेक्सागोनल बोल्ट ड्रा हो गया। इतना गाइस हमने पहले भी कर चुका है ड्रॉ, इतना ये आप सबको पता होगा। इस तरीके से गाइस ये हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें इसके साथ बोल्ट भी जोड़ना है, हेक्सागोनल बोल्ट। तो हेक्सागोनल बोल्ट हम कैसे जोड़ेंगे गाइस, हमें पता है हेक्सागोनल बोल्ट की हाइट भी इसके बराबर होगी, जो कि हमारे पास है 2.4, इतनी इसकी भी हाइट होगी। तो गाइस सबसे पहले हम 2.4 यहाँ पे लेंगे, इसको 2.4 हम यहाँ पे लेंगे गाइस। इसके बाद जितनी इसकी हमने चौड़ाई ली थी उतनी इसकी भी लेंगे हम यहाँ पे, जो कि थी हमारे पास 4.8, यानी 2.4 से इधर और उतना ही 4.8 इधर गाइस। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से हम इसकी नाप लेंगे। इसके बाद गाइस इसकी हाइट हमें पता है 2.4 है, इसको हम जल्दी से ड्रॉ कर देंगे 2.4 को यहाँ पे। ऐसे हम 2.4 को यहाँ पे भी जल्दी से ड्रॉ कर देंगे 2.4 को। इसके बाद आपको पता है गाइस ये वाली लाइन ये है, और ये वाली लाइन आपको पता है ये है हेक्सागोनल बोल्ट की। इसके बाद हम इसको फ्री हैंड मिला देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम फिर से 3.6 का आर्क लेंगे। 3.6 का मैंने आर्क भरा है इसमें, और 3.6 का पहले मैंने यहाँ कट लिया हल्का सा, और उसके बाद 3.6 को मैंने यहाँ पे रखते हुए इधर से गाइस, इधर से किस लाइन से, इस लाइन से इस लाइन तक हम अपना ड्रॉ करेंगे इसको इस तरीके से गाइस। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसका और इसका कट लेंगे इधर, जैसे हमने यहाँ पे इसका कट ले लिया और इसका यहाँ पे सीध में कट ले लिया। अब हम इसको राउंड शेप देंगे इस तरीके से गाइस। यहाँ पे हम इसको राउंड शेप देंगे गाइस कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब इस तरीके से गाइस हमने इसको राउंड शेप दे दिया। इसके बाद गाइस आपको पता है जैसे ये नट हमारा सॉलिड होता है, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नट हमारा सॉलिड है, तो इसके अंदर की हमें कोई भी थ्रेड नहीं दिखेगी। तो इसीलिए मैं ये थ्रेड इरेज कर दूंगा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये इरेज हो जाएगी। इतना बनाने के बाद गाइस अब हम यहाँ पे इसके जस्ट पीछे वॉशर बनाएंगे। हमें पता है वॉशर का आउटर डाया होता है 2D+3, ये हमें पता है वॉशर का आउटर डाया होता है। तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 24+3, क्योंकि डी हमें 24 दिया है, तो इस तरीके से गाइस हो जाएगा 48+3 = 51 mm, जो कि हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम सेंटर से 5 का आधा 2.5 ऊपर लेंगे और 2.5 नीचे, और इस तरीके से वॉशर ड्रॉ करेंगे गाइस। क्योंकि गाइस जो वॉशर होता है यहाँ पे हमने आउटर डाया क्यों लिया है इसका, क्योंकि गाइस वॉशर कुछ इस तरीके से होता है दिखने में। तो गाइस इसका आउटर डाया पूरा का पूरा होता है 2D+3, हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हमने वॉशर के लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डाया होता है 2D+3। तो गाइस इस तरीके से अगर हम इसको साइड से देखें तो इसकी पूरी जो लेंथ आएगी वो आएगी 2D+3। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे लिया है 2D+3 वॉशर के लिए। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 5.1 सेंटीमीटर। तो गाइस अब वॉशर को हम सेंटर लाइन से 2.5 ऊपर बनाएंगे और 2.5 नीचे। ठीक है गाइस, तो गाइस सेंटर से ढाई हम यहाँ लेंगे, ढाई यहाँ लेंगे, तो यहाँ पे हमने रखा, और 2.5 को हमने ऐसे ड्रॉ किया। ये थोड़ा सा गाइस बाहर आता है बस, और इस ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया। ये यहाँ पे से थोड़ा सा बाहर आएगा इस तरीके से, क्योंकि सेंटर से ढाई यहाँ पे हो रहा है और ढाई यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद गाइस वॉशर की जो थिकनेस होती है वो हमेशा 0.2 होती है। आप इसको हमेशा 0.2 रखें। आप चाहें तो उसको उसमें देख सकते हैं, वॉशर वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि थिकनेस ऐसी क्यों होती है। मैक्सिमम टाइम में 0.2 होती है, आप इसको 0.2 ही रखें क्योंकि बहुत छोटी नाप होती है। और इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पे वॉशर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हमारा हेक्सागोनल बोल्ट विद वॉशर हो गया। तो हमने क्वेश्चन का अपना पहला पार्ट कर दिया, हमने एलिवेशन ड्रॉ कर दिया। अब गाइस हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है इसमें। तो गाइस ये सारा का सारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। अब हमें इसका साइड व्यू ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं साइड व्यू यहाँ से देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। अगर मैं बोल्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे सबसे पहले आउटर डाया और इनर डाया बोल्ट की दिखेगी, जो कि यहाँ पे डार्क बनेगी। देन इसके बाद मुझे हेक्सागोनल भी पूरा दिखेगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हेक्सागोनल भी बनेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागोनल से बड़ा क्या है, वॉशर। आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉशर बड़ा है। तो गाइस जैसे आपको पता है कि हेक्सागोनल से बड़ा वहाँ पे वॉशर दिख रहा है, यहाँ पे वॉशर हेक्सागोनल से बड़ा दिख रहा है, जो कि कुछ इस शेप में है। आपको पता है कुछ इस शेप में है वॉशर। तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे इसका सर्कल भी ड्रॉ होगा। इस तरीके से सर्कल यहाँ पे इसका ड्रॉ होगा। ठीक है गाइस,
तो गाइज़ हम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें पता है सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है, देन उसके अंदर हमारा हेक्सागोनल नट आएगा। ठीक है गाइज़, देन हमारे यहाँ पे थ्रेडें भी यहाँ पे से दिखेंगी। और साथ ही साथ गाइज़ ये हेक्सागोनल बोल्ट यहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे हेक्सागोनल बोल्ट का चैम्पर सर्कल भी आपको यहाँ से दिखेगा। यहाँ से आपको पहले इनर डाया दिखेगा बोल्ट का, फिर आउटर डाया दिखेगा बोल्ट का, फिर चैम्पर सर्कल दिखेगा नेट का, एंड देन हेक्सागोनल नट आपको दिखेगा, और देन आपको वाशर दिखेगा। तो ये सब आप यहाँ पे बनाओगे। बट गाइस अगर आप यहाँ से देख के बनाते तो यहाँ से देखने में आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता, तो गाइस पहले तो आपको बनाना पड़ता है इधर से देखते हुए इधर हेक्सागोनल। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको चैम्पर सर्कल बनाना होता, फिर आपको इसकी थ्रेडें दिखती नहीं तो आपको इसकी थ्रेडें किस में बनानी पड़ती, डॉटेड में। देन इनर थ्रेड भी आपको डॉटेड में बनानी होती, और जो आपको वाशर दिखता, वाशर क्योंकि आपको दिख रहा है बॉडी के पूरा बाहर है तो वाशर का पूरा सर्कल आता। यानी जब आप यहाँ से देखते तो आपको हेक्सागोनल लेदर बनाना था, चैम्पर सर्कल भी डार्क बनाना था, और आपको वॉशर भी डार्क बनाना था। बट आपको इनर डाया और आउटर डाया जो कि ये थ्रेड के हैं वो दिखते नहीं, तो वो आपको डॉटेड में बनाने थे। ठीक है गाइस, आप समझ गए। अगर आप इधर से देखोगे तो आपको थ्रेड नहीं दिखेंगी इनर की, तो वो डॉटेड बनेंगी, और अगर इधर देखोगे तो वो आपकी डार्क बनेंगी। अब मैं इन दोनों को आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इधर का बनाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको पता है कि हमें 2.4 सेंटीमीटर बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो साइड है वो 2.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद गाइस हम 120 डिग्री ले लेंगे। हमें पता है हेक्सागोनल का एंगल होता है 120 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे और 120 का डॉट ले लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी रखेंगे और 120 का हम डॉट ले लेंगे गाइस। ठीक है, इसके बाद हम उस डायरेक्शन में 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम इस डायरेक्शन में 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे रखेंगे डी, फिर से 120 डिग्री का एंगल लेंगे। ऐसे गाइज हम यहाँ पे भी रखेंगे और 120 का एंगल लेंगे, 120 का लेंगे। टू 2.4 फिर गाइस हम यहाँ पे रखते हुए ये भी हमने 2.4 का ले लिया। अब हम यहाँ पे सेंटर लेंगे सबसे पहले। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटर मिला। हम डिज़ाइन को मिटा देंगे और अपना सबसे पहले खींचेंगे चैम्फर सर्कल। तो गाइस हमने यहाँ पे रखते हुए हम चैम्फर सर्कल अपना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो इस तरीके से होगा। इसके बाद हम इनर डाया लेंगे जो कि हमारा है 0.9। ठीक है गाइस, और ये हमारा डार्क होगा। तो वही इस तरीके से हमने 0.9 का सर्कल खींचा। इन केस जब नट और बोल्ट साथ में लगते हैं तो सिंबल आता है बोल्ट का। बोल्ट के सिंबल में जो इनर डाया होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसको थोड़ा मिटा देंगे, ये कभी भी पूरा राउंड नहीं होगा, थोड़ा खाली रहेगा। अब इसका हम आउटर डाया बनाएंगे। जो आउटर डाया है 1.2 पे हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 1.2 इसका होगा डार्क। ठीक है गाइज, इस तरीके से हमने इसका आउटर सर्कल ड्रॉ कर दिया। गाइज आपको याद रखना है केवल और केवल नट के केसेस में जो आपका सिंबल आता है वो अंदर पूरा आएगा और बाहर आएगा आधा, यानी वो क्लोज नहीं होगा। बट बोल्ट के केसेस में अंदर का सिंबल आता है आधा, यानी अंदर का जो सर्कल आता है वो पूरा नहीं आता, ओपन होता है। और जो आउटर डाया होता है इसका वो पूरा का पूरा राउंड होता है। ठीक है गाइस, आप हमेशा याद रखना कि बोल्ट के केसेस में जो सिंबल आता है वो अंदर का सर्कल जो होता है पूरा का पूरा राउंड नहीं होता, खुला हुआ होता है बीच से। और जो आउटर डाया होता है इसका वो पूरा का पूरा डार्क होता है। बट नट के केसेस में अंदर का जो डाया होता है पूरा क्लोज होगा और जो बाहर का डाया होगा वो थोड़ा ओपन होगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ। हम यहाँ से देख रहे थे तो हमें दोनों के दोनों सर्कल दिखे, चैम्फर सर्कल भी दिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक हेक्सागोनल भी दिखा। अब हमें यहाँ पे इसका वॉशर दिखेगा, देन उसके पीछे सब कुछ छुप जाएगा हमारा। तो गाइस वॉशर का डाया आप कैसे लेंगे, यहीं पे रख के आप वॉशर को नाप सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पेंसिल रख के कुछ इस तरीके से वॉशर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने इसका साइड व्यू भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस,
और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपको नट बोल्ट की हाइट दी है 9.6, ये हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इसमें ये वाली हाइट इंक्लूड नहीं होती। तो पहले मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ, तब मैं यहाँ पे से देख के यहाँ क्या बनेगा ये बनाएंगे हम। गाइस ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 96, ठीक है गाइस। और ये हो गया हमारा एलिवेशन, और ये हो गया हमारा, क्योंकि हम इधर से देख के इधर बना रहे हैं फर्स्ट एंगल, इधर से देख के इधर बनाने पे क्या होता है, फर्स्ट एंगल होता है। क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, बना अपोजिट साइड रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है गाइस। अब अगर हम इधर से देखते हुए इधर बनाएंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा गाइस, हम यहाँ पे बोल्ट रख के देखते हैं। सबसे पहले हमें हेक्सागोनल दिखेगा, वो डार्क बनेगा यहाँ पे। देन हमें चैम्फर सर्कल भी डार्क दिखेगा, वो भी बनेगा। बट यहाँ से हमें, क्योंकि थ्रेड तो दिखेंगे नहीं गाइस, तो थ्रेड हमारी क्या आएंगी, डॉटेड में आएंगी। इसमें डॉटेड में आपको पता है कि बाहर का सर्कल पूरा राउंड आएगा डॉटेड में, और अंदर का पूरा नहीं आएगा, क्योंकि बोल्ट का सिंबल अंदर वाला जो सर्कल होता है वो क्लोज नहीं होता, और बाहर वाला सर्कल क्लोज होता है। इसका उल्टा किसमें होता है, नट में, ठीक है गाइस। तो हम इधर से देख के जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे थ्रेड हमारी डॉट डॉट में आएगी। और गाइस इसके बाद हमें क्या दिखेगा, इस बोल्ट और इस बोल्ट के बीच में एक बड़ा सा वॉशर भी दिखेगा, जैसे वाला वॉशर है ये यहाँ बीच में दिखेगा, जिसकी वजह से नट नहीं दिख पाएगा। तो वो वॉशर भी हमारा क्या आएगा, डार्क आएगा, क्योंकि वॉशर क्या है, इस बॉडी से बड़ा है, तो ये वॉशर हमारा यहाँ पे डार्क आएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 2.4 सेंटीमीटर की। इसके बाद हम यहाँ पे अपना डी लेंगे। डी जो हमारा 120 डिग्री पे आएगा। यहाँ पे हम ड्रॉइंग लेंगे 24। इसी टाइप से गाइस हम यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 120 डिग्री, और यहाँ पे लेंगे 2.4। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे रखेंगे और 120 डिग्री ये लेंगे। इसको भी हम ड्रॉ करेंगे 2.4। अब इधर से रखेंगे डी 120 डिग्री, टू 2.4। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लेंगे सेंटर के लिए। ठीक है, इस सेंटर लेने के बाद इसको हम इरेज कर देंगे हम, और चैम्फर सर्कल लेंगे जो कि हमें डार्क दिखेगा। इसके बाद गाइस हम इनर सर्कल लेंगे। इनर डाई आपको पता है 0.9, वो हमारा डॉटेड में आएगा और पूरा का पूरा क्लोज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बोल्ट के केसेस में क्या होता है, सिंबल अंदर वाला सर्कल कभी भी पूरा का पूरा क्लोज नहीं होता, और नट के केसेस में ये पूरा का पूरा अंदर वाला क्लोज होता है और बाहर वाला क्लोज नहीं होता। सेम उल्टा होता है बोल्ट में अंदर वाला हम पूरा क्लोज नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। और आउटर डाई आपका 1.2, ये पूरा का पूरा क्लोज होगा डॉटेड में। इस तरीके से गाइस, तो आप हमेशा ध्यान रखिए बोल्ट का सिंबल, बाहर वाला सर्कल पूरा क्लोज और अंदर वाला सर्कल पूरा का पूरा क्लोज नहीं होगा, और नट के केसेस में बाहर वाला खुला और अंदर वाला पूरा क्लोज। तो गाइस इस तरीके से हमने बना दिया, और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी ले लेंगे, और यहाँ पे इसको रखते हुए हम इसका वॉशर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे गाइस। इस तरीके से गाइस मैंने कौन सा व्यू बनाया है, यहाँ से देखते हुए मैंने बनाया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो गाइस इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल गया है, क्वेश्चन ये दे रहेगा तो आपको ये बनाना है, या तो आपको ये और ये बनाने हैं, या आपको ये और ये बनाना है। बस आपको कोई भी 2 ड्राइंग बनानी है, ये तो कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन बोला है। बाकी साइड व्यू में या तो आप ये वाला बनाएंगे या आप ये वाला बनाएंगे।
या तो ये दोनों बना दीजिए या आप ये दोनों बना दीजिए, और पता चले कि आपने बनाया क्या है। और यहाँ पे पता करने के लिए आप लिख देंगे फर्स्ट एंगल, कि आपने फर्स्ट एंगल बनाया है। तो देखने वाला समझ जाएगा आपने यहाँ से देखते हुए यहाँ बनाया है और यहाँ से देखते हुए यहाँ बनाया है। तो गाइस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर, नट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन यानी कपलिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।